नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम हार्ट के बारे में बातें कर रहे थे। और हार्ट के बारे में बताओ क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? कार्डियक साइकिल को पढ़ लिया। तो पढ़ लिया था कार्डियक साइकिल। और आज जो हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड के बारे में। किसके बारे में? हार्ट साउंड की जो हार्ट साउंड है वो हार्ट साउंड क्या है? हार्ट साउंड। भाई ये जो हार्ट साउंड है, ये हार्ट साउंड क्या है, इसके बारे में बात करें। तो हमारी जो हार्ट साउंड है वो हार्ट साउंड क्या है, यानी कि जो हृदय की जो ध्वनि है वो हृदय की ध्वनि क्या है, ठीक है ना। अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट कहाँ होता है? हार्ट बिलो द लिखवा दे क्या पहले? यस सर। बिलो द सर वो एक लाइन लेफ्ट लेवल क्या किया, यानी कि हार्ट जो प्रेजेंट है वो कहाँ है? बिलो द लेफ्ट लेवल पर। और ये कहाँ होता है? एंड स्लाइटली नियर द मिड लाइन, यानी कि जो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट क्या है? अब हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो किधर है? लेफ्ट साइड, ठीक है ना। अब ये जो हमारा हार्ट है ये बिलो द कहाँ होगा? लेफ्ट निप्पल, यानी कि जो हमारा लेफ्ट निप्पल है उसके नीचे, ठीक है ना। तो हार्ट बिलो द लेफ्ट निप्पल एंड नियरर द कहाँ पे है? मिड लाइन, यानी कि अब ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या हो गई? मिड लाइन, ठीक है। जैसे एक मिनट में बता देता हूँ, जैसे ये है हमारी मिड लाइन, ठीक है ना। ये है हमारा राइट पार्ट और ये है हमारा लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना। अब क्या है कि ये मिड लाइन है, ठीक है। और सपोज ये है हमारी निप्पल, क्या हो गई? निप्पल, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि नियरर बिलो द लेफ्ट निप्पल, हार्ट बिलो द लेफ्ट निप्पल। अब बिलो में है यहाँ, जैसे सपोज ये हार्ट है तो बिलो में हो गया लेफ्ट निप्पल की एंड स्लाइटली नियरर द मिड लाइन, तो बोलो मिड लाइन के नियरर है नहीं। आगे बात समझ में, ये हमारी क्या है? मिड लाइन, क्या है? मिड लाइन। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि हार्ट बिलो द लेफ्ट निप्पल एंड स्लाइटली नियरर द मिड लाइन। क्लियर है बात? अब क्या है कि हार्ट जो है, अब हम हार्ट में क्या सुनते हैं और कहां से सुनते हैं? अच्छा इसको मैंने मिटा दिया क्या? इसको रहने दो, इसको और थोड़ा सा काम दे देंगे। अब देखो, अब अगली लाइन क्या कह रही है कि जो हार्ट है ना, यानी कि हम जो हार्ट की जो साउंड जो हम हियर करेंगे ना, कि जो हार्ट है उस हार्ट की जो साउंड को जिस साउंड को हम सुन रहे हैं वो साउंड कहां से सुन सकते हैं हम, उस साउंड को कहां से सुनेंगे, तो उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हार्ट की साउंड को कहां से सुनेंगे हम? ओवर द अपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का जो अपेक्स है ना, कहां? अपेक्स से। हमारा जो हार्ट है तो हार्ट के कहां से? ओवर द अपेक्स। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अपेक्स, हार्ट का अपेक्स पार्ट कहां होता है और बेस पार्ट कहां होता है। तो अपेक्स तो कहां होगा? नीचे की, और बेस कहां होगा? ऊपर। और हम हार्ट साउंड कहां से सुनेंगे? ओवर द अपेक्स, यानी कि जो अपेक्स है उस अपेक्स पार्ट के ओवर, ठीक है ना। ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट कहां से सुनेंगे? ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट, ओवर द अपेक्स ऑफ द हार्ट। इससे क्या कर रहे हैं हम? हार्ट साउंड को हियर, क्या कर रहे हैं? हियर, हार्ट साउंड को हियरिंग कर रहे हैं, यानी सुन पाते हैं, हियर कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, जो भी तुम तुम्हारी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। और अपेक्स और बेस पार्ट पता है ही तुम्हें कि अपेक्स पार्ट कहां होता है और बेस पार्ट कहां होता है, ठीक है ना। अब जब हार्ट जो हम अब हार्ट की जब साउंड सुनते हैं तो हार्ट की साउंड की जो साउंड आती है वो कैसी आती है?
हार्ट की जो साउंड आती है वो किस टाइप की आती है, कैसे आती है? लब डब। भाई ढोल तो बजेंगे नहीं वहां पे कि नगाड़ा बज रहे हो, है? कैसी आएगी? लब और डब। कैसी आएगी? लब और डब। यानी कि हमें साउंड जो सुनाई देगी वो कैसे सुनाई देगी? लब और डब की साउंड सुनाई देगी। कब सुनाई देगी? जब हमारा जब हार्ट जो है, हार्ट जब जो हार्ट है, ये हार्ट जब हार्ट बीट करेगा ना, और हार्ट बीट किसके रेस्पॉन्सिबल में करेगा? जब कार्डियक साइकिल होगी, ठीक है ना? और कार्डियक साइकिल में तुम्हें कल बता चुका हूं, ठीक है ना? और तब हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? लब डब। और जैसे ही एक बार, जैसे अब ये जो हार्ट बीट है, तो अब ये हार्ट बीट कितनी होती है? तो 1 पर मिनट में 72 से 74 होती है हार्ट बीट। और उस ड्यूरिंग जो साउंड सुनाई देगा वो कौन सा देगा? लब डब। कौन सा देगा? लब डब। ये बात क्लियर है क्या? तो मैं लिख देता हूं कि हार्ट साउंड इज लब डब। हमसे कभी कोई कंपटीशन में भी पूछे तो हार्ट साउंड इज लब डब। क्या है? हार्ट साउंड इज लब और डब। यानी एक बार तो हमें लब सुनाई देगा, एक बार हमें डब सुनाई देगा, और जैसे कंटिन्यू सुनाई देगा लब डब लब डब लब। और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू लाइफ टाइम ये हार्ट साउंड हमें हियर होता रहता है, ठीक है ना? अब लब तो कब सुनाई देता है, डब कब सुनाई देता है, ये बात भाई। जो लब है तो लब तो कौन सी कंडीशन में सुनाई दे रहा है, और जो डब है वो कौन सी कंडीशन में सुनाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले तो जो लब है, इस लब का मींस क्या होता है भाई? जो लब है, इस लब का मींस क्या होता है? तो लब का मींस क्या होगा? लाउड। क्या? लाउड भाई। लब मींस लाउड। लब का मींस हो गया लाउड, ठीक है ना? लब मींस हो गया लाउड। अब ये जो लाउड है ये कब सुनाई दे रहा है, यानी कि जो लाउड है ये कब सुनाई देगा? लब जो साउंड है वो तो कब सुनाई दे रहा है, और जो डब, अब ये लब मींस तो क्या हो गया? लाउड। और डब मींस क्या हो गया? सॉफ्टर। क्या हो गया? सॉफ्टर। लब मींस लाउड एंड डब मींस सॉफ्टर। यानी कि ये जो ध्वनि ये जो ध्वनि सुनाई देगी वो क्या? तेज आवाज में, और ये जो है वो थोड़ी कम आवाज, कम हो, ठीक है ना? लब और डब। तो लब मींस तो क्या हो गया? लाउड, ठीक है ना? और ये लब अब ये सुनाई कब देगा? क्लोजर, यानी कि जब क्या होंगे? क्लोज होंगे। और क्लोज क्या होंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या होंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्लोजर ये लिख देता हूं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। यानी कि जब एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है जो क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो उस टाइम से हमें जो ध्वनि सुनाई देगी वो क्या देगी? लब होगी। एंड जब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होंगे तो क्या होगा? सिस्टोल स्टार्ट्स। क्या होगा? सिस्टोल स्टार्ट्स। अब सिस्टोल मैं कल बता चुका हूं कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, ठीक है ना? अब डब, तो डब मींस तो क्या मैंने बता दिया आपको, क्या होता है? सॉफ्टर। क्या होता है? सॉफ्टर। और ये कब होगा? जब क्लोजर, जब ये कब होगा? जब क्लोज होगा क्या, यानी कि क्लोजर। अब क्लोजर क्या होगा, यानी कि क्लोजर होगा क्या हमारा? आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। क्लोजर आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमी लूनार वाल्व, ठीक है ना? पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व। और जब और इस टाइम क्या होगा? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रिलैक्स। नीचे तक आ रहा है क्या? वेंट्रिकल रिलैक्स। और इस दौरान क्या होगा? जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल्स क्या होगा? रिलैक्स होगा। अभी तो हुआ क्या कि हमने की जो हार्ट साउंड है वो हार्ट साउंड क्या कर रहे हैं? हियर कर रहे हैं। और हियर किससे करने की? जो लब है, लब का मींस तो हो गया लाउड, और जो डब मींस है तो डब का मींस हो गया सॉफ्टर, ठीक है ना? और जब लब हमें साउंड सुनाई कब देगी, यानी कि जब क्या होगा? क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या होगा? क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सिस्टोल स्टार क्या लिख दिया मैंने? सिस्टोल स्टार। क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सिस्टोल स्टार। सिस्टोल स्टार, ठीक है? हां।
यानी कि क्लोज होंगे क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, क्लोज होंगे क्या, आयोटिक। अब आयोटिक वाल्व में मैं बता चुका हूँ कि आयोटिक वाल्व कहाँ होते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट था, ठीक है ना, ये जैसे राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे वेना केवा आया था, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वाल्व था, यानी कि ये आयोटिक वाल्व हो गए, ठीक है ना। यानी कि तो ट्राइकैस्पिड वाल्व, और ये क्या हो गया, मिट्रल वाल्व, और ये हो गया, ये जो है यहाँ ये है आयोटिक वाल्व। कौन सा है, आयोटिक वाल्व। और इसके अलावा ये जो यहाँ है, ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व। क्या है, पल्मोनरी वाल्व। और इन्हीं को हम सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वाल्व, ठीक है ना। और ये जो है, ये हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, सिस्टोल एंड स्टार्ट क्या हो रहे हैं, स्टार्ट क्लोजर आयोटिक। अच्छा ये तो हो गया, एंड स्टार्ट सिस्टोल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिस्टोल क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या क्लोजर जो है, क्लोजर में क्या होगा, आयोटिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व क्या होंगे, क्या होंगे, क्लोज, ठीक है ना। और वेंट्रिकल्स क्या होंगे उस ड्यूरिंग रिलैक्स। अब बात ये आती है कि ये बात तो हुई, अब हार्ट साउंड को सुने किससे, हार्ट साउंड को सुने किससे, बताना देख, किससे सुनते हैं हार्ट साउंड को, किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। यानी कि अब ये जो हार्ट साउंड है, इसको सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्टेथोस्कोप। यानी कि हार्ट साउंड को जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, स्टेथोस्कोप। और बीपी को स्पाइको, ठीक है ना डॉक्टर प्रेम प्रकाश। ये नीचे तक आ गए, लिखोगे तो लिखो, लिखवा दिया क्या। तो अब क्या स्टार्ट करें बताओ, क्या देखो, अब ईसीजी देख लो एक बार। तो एक घंटा अपने पास पैथोलॉजी पढ़ोगे क्या, पूछा था क्या फिर तुमने नरेंद्र जी से कि क्या होती है फ्लेबोटोमी, नहीं पूछा, लिख आने के बाद इनको याद नहीं रहता, वो आपने डाल दिया क्या, तो मैंने ग्रुप में थोड़ी ना डाला था वो, मेरे हाँ तो इनको नहीं बताया क्या, बता तो दिया था आपने, जाके वो जांच कर फ्लेबोटोमी का मतलब, या फिर इससे जांच कर फ्लेबोटोमी क्या होती है, सैंपल वो लेते हैं ना, वो क्या सिरिंज लगाते हैं ना, वो कहाँ लगाते हैं सिरिंज, जहाँ पे सिरिंज लगाया जाता है। फ्लेबोटोमी का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ से सैंपल को कलेक्शन किया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, फ्लेबोटोमी। और फ्लेबोटोमी सैंपल जिस पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है उसे कहते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। क्या कहते हैं, फ्लेबोटोमिस्ट, ठीक है ना। कल पूछेंगे सर, आगे बात समझ में, लेकिन आप मत बोलना फिर उसमें, क्या आप मत बोलना, हाँ मैं नहीं बोलूं, लेकिन वो वीडियो देख लेंगे मेरी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, क्या अरे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रहा है क्या ऊपर तक, यस एक्टिविटी इन द हार्ट। व्यक्ति यार राइटिंग खराब होती जा रही है ना, सही है सर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्टिविटी इन द हार्ट। अब क्या वो तार तो लग नहीं रहे कि जो भाई बल्ब जला ले, यस सर, भाई हमारी बॉडी के अंदर वो तो है नहीं कि भाई मीटर लगा हुआ हो, कि जो भाई ट्रांसफार्मर रखा हुआ हो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही हो, ऐसा है क्या भाई। हमारे हार्ट के अंदर ऐसा रखा हुआ हो कुछ की जो क्या नाम से कि वायर लगाया और क्या नाम से चालू हो गया भाई, कि भाई अब बल्ब जला रहे, कुछ भी पंखा उनका जो फैन वगैरह चला रहा है वो चल रहा है, ऐसा है क्या, नहीं तो फिर क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है वो कैसे हो रही है। और मैंने तुम्हें अभी बताया था कंडक्शन ऑफ द हार्ट, यस सर, बताया था, तो कुछ उससे रिलेटेड है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे सपोज मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिकल, फिर से लाइन में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल
एक्टिविटी इन द हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड कौन करेगा, तो रिकॉर्ड ऑन दी स्क्रीन, इसको क्या कर रही है, इसको रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। अब ये जो है, यानी कि कोई भी हमारे बॉडी टिश्यू या कोई भी जो हमारा फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, यानी कोई भी क्या है, बॉडी टिश्यू है, बॉडी फ्लूइड है, ये क्या करते हैं, ये भी कंडक्ट करते हैं, आल्सो कंडक्ट, यानी कि बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड आल्सो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली एज वेल एज, ठीक उसी तरह से, यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारा जो हार्ट है ना, कर बेटा बात यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट जैसे हो रही है, सेम उसी टाइप से हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं एंड फ्लूइड्स हैं, वो भी आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिकली एज वेल एज, यानी कि वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्या, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और किसके थ्रू, यानी कि इसका यूजिंग करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, अभी समझाऊंगा, यूजिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स से क्या होगा, कैथोड एनोड, दो ही होते हैं इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। अब रिकॉर्डिंग, अब ये जो रिकॉर्डिंग होगी उससे हम क्या करेंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि अब क्या होगा, यानी कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है इन द हार्ट के साथ साथ हमारे बॉडी टिश्यू या फ्लूइड्स भी जो है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कौन, बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स, ठीक है ना। फिर ये जो रिकॉर्ड करते हैं इसकी, फिर किसके थ्रू, यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर आगे रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्डिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होगा हमारा, सपोज ईसीजी, क्या हो गया, ईसीजी, तो ईसीजी स्प्रेड करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी कि मैं लिखूं ईसीजी स्प्रेड आउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको क्या करता है, जो ईसीजी है वो स्प्रेड करता है, क्या करता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। अब नॉर्मल ईसीजी जो है, उस नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या होते हैं, 5 इंपल्स स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक। अब नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या होते हैं, 5 इंपल्स, तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर कितने, नॉर्मल ईसीजी है कंसिस्ट 5 इंपल्स, कितने, 5 इंपल्स, और वो कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी, क्या है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। अब देखिए वो कैसे, सपोज ठीक है ना, ये तो क्या हो गया हमारा पी, क्या हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, क्यू, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू, क्या हो गया, दिख रहा है पीछे तक, क्यू, क्या हो गया, क्यू, क्या हो गया, क्यू, जीरो नहीं है, क्यू, हाँ क्यों, क्योंकि ईसीजी है यूं, ये आर, ये क्या हो गया, आर, और आर के बाद में ये जो है एस, ये क्या हो गया, एस। थोड़ा देखो सही से नहीं बन पा रहा, ठीक है, और हम ज्यादा डीपली पढ़ भी नहीं रहे इसको, नॉर्मली क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, कि किसी को ये लगे कि नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, ऐसे हो गया, तिरछा नहीं होता, गोल नहीं होता, तो एक हम रफली बना रहे हैं, ठीक है ना। बाकी गूगल पे काफी सारे डायग्राम पड़े हुए देख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो है छोटा हो गया, लंबा करो, आगे जा, इसको सर लंबा करो इसको, नहीं सर छोटा करके लंबा करो,
कोई नहीं, ये एस टी हो गया, ठीक है ना। टी हो ये क्या हो गया टी। ओए बेवकूफ, ये एस थोड़ा नीचे जाता ही है, ठीक है ना। हाँ लेकिन तो ऊपर जाना ठीक है ना। पीछे थोड़ा पे छोटा रहेगा अच्छा ये क्यू पी छोटा रहेगा क्या? यस ये ले, अब ठीक है। यस आप थोड़ा छोटा गया। अब कोई नहीं, तुम तो ये देखो है ना। और इन्हें भी लिखवाते हैं, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, एच क्या होता है, टी क्या होता है, ठीक है ना। इनको लिखवाते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो दिन तो ये भी जरूरी नहीं थे। क्या? वो दिन तो ये भी जरूरी नहीं थे। हाँ उस दिन तो ये जरूरी है, वो तुमने क्या गुस्सा दिला दिया था मुझे, इसलिए, ठीक है ना। जैसे समझाने की जरूरत थोड़ी है, जैसे- खुद भी समझ सकते हो। ये वेव ऐसी आती है क्या? ये वेव ऐसे ही आपकी इसी करेगा ना। वे वे पता लग गया। ये बस तुम तो इतना नॉर्मली ध्यान रखना, बस ऐसा होता है और होता है तो होता ही है, ठीक है ना। बाकी मेरे से सही नहीं बनाए, एक बार आप गूगल से देख लेना कि नॉर्मल जो ईसीजी का जो डायग्राम है वो क्या है, फिर इसमें क्या टाइम खराब नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है ना। अब देखो पी वेव का क्या होती है, क्यू वेव क्या होती है, उसके बारे में। हाँ जी, क्या ये बोल रहा है ईसीजी कब करते हैं? जब हट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे तुम हो जाओ ऐसे अमाउंट में, जैसे शिफ्ट बाहर निकल रहा हो, पसीना ज्यादा आ रहा हो, पेरिस्पायरेशन हो रहा हो, तो ड्यूरिंग आपको लगता है कि मेरे क्या नाम से हार्ट जो है मेरा पेनफुल है, तो डॉक्टर एडवाइस देगा। ज्यादा बढ़ने लग जाता है। हाँ वो ऐसे अमाउंट में पेरिस्पायरेशन पसीना कब निकलेगा, जब बीपी बढ़ेगा तो ही निकलेगा। हाइपरटेंशन हो आदमी उस कंडीशन में, अरे सबसे बड़ी बात है हाँ जांच सबसे बड़ी ऐसा कोई नहीं कि सबसे बड़ी जान, इससे थोड़ा सब अपने आप में बड़े हैं। ये थोड़ी है कि क्या नाम से तेरे साइड में ये बैठा है लड़का यही बड़ा है, तू तेरे घर में तू भी बड़ा हो सकता है। यस सर बस तो ठीक है ना। अब देखो पी वेव क्या होती है, क्या पी वेव हमने 5 वेव पढ़ी है, क्या 5 वेव पढ़ी है, कितनी वेव पढ़ी है 5 वेव, और 5 वेव में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पी वेव। तो पी वेव के जो इंपल्स जो है वो कहां से होंगे, स्वीपिंग ऐसे नोड से, यानी इंपल्स कहां से स्वीपिंग होंगे, ऐसे नोड से, इंपल्स और ऐसे नोड स्वीपिंग। यानी कि जो इंपल्स है ना, वो इंपल्स कहां से, इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड, यानी कि इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड स्वीपिंग एंड ओवर एट्रिया दिस प्रोसेस एट्रियल, देखिए देता हूं, ओवर एंड ओवर एट्रिया एंड ओवर यानी कि क्या, ओवर दिस प्रोसेस, और ओवर दिस प्रोसेस एट्रियल डीपोलराइजेशन, अब है ना, मेरे से ये मत पूछना डीपोलराइजेशन क्या होता है। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन जब हम पढ़ेंगे ना, इस तरीके से जैसे नर्वस सिस्टम का इसमें ये Na+ जा रहा है, K+ बाहर जा रहा है, या कुछ ऐसे चैनल होते हैं उसके अंदर जा रहा है, Na+ अंदर जाएगा, K+ बाहर आएगा, तो उस टाइम जब ज्यादा है तब पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन, यानी कि इसका मतलब होगा डीपोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीय, डीपोलराइजेशन द्विध्रुवीय, यानी कि बिना पोलराइजेशन के, विदाउट पोलराइजेशन, ठीक है ना। ये तो है पी वेव, क्या है पी वेव, ठीक है। और QRS ये क्या है, QRS ये जो वेव है, ये वेव क्या है, QRS को एक साथ पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, स्प्रेड जो इंपल्स है वो कहां से होगा, AB नोड से। वहां क्या था, यानी कि स्प्रेड इंपल्स, तो तुम्हारे पास है इंपल्स हमारे पास है AB नोड, ऐसा तो कहां है मेरे फिर बैग में अब छोड़ो बैक को, तो यानी कि स्प्रेड इंपल्स फ्रॉम AB नोड थ्रू द बंडल ऑफ हिल, क्या बंडल ऑफ थ्रू द, अब मैंने बताया तुमको थ्रू द बंडल ऑफ हिल, यानी कि जो स्प्रेड हो रहे हैं वो इंपल्स कहां से हो रहे हैं, फिर ये AB नोड से। अब AB नोड में तुम्हें बता चुका हूं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहां होता है,
साइनो एट्रियल नोड कहाँ होता है, ये दोनों नोड में बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, शायद परसों रोज बताया था ना। एंड थ्रू द बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, एंड अब पुरकिंजे फाइबर के मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एंड पुरकिंजे फाइबर, ये थैंक यू यार, एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, यानी कि दिस प्रोसेस कॉल्ड वेंट्रिकल। अब देखो समझने की कोशिश करना, दिस प्रोसीजर, ये प्रोसेस कॉल्ड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। क्या? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। देखो समझने की कोशिश करना, डिपोलराइजेशन। देखो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पी वेव, ठीक है, ऐसे नोड कहां था हमारा, एट्रियल वाल्व पे था क्या, राइट एट्रियल वाल्व पे था क्या ऐसे नोड, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। इस तरीके से मैंने बताया था डायग्राम बना के, या फिर इसका मतलब तुमने वीडियो को देखा नहीं था। देखो देख लो एक बार, मान लो ठीक है, यहां था हमारा ऐसे नोड, ठीक है, ये यहां पे था हमारा ऐसे नोड, और ये हमारा राइट एट्रियम, और ये है लेफ्ट एट्रियम। तो अब जो हमारा ये ऐसे नोड है वो सीपी कहां से है, ओवर दिस प्रोसेस एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो एट्रियम पे तभी तो इसको एट्रियल डिपोलराइजेशन कहा है, नहीं कहा क्या, ठीक है। अब यहां से जैसे ये इंपल्स निकल के बाद में ये था हमारा एबी नोड, क्या था, एबी नोड। यहां तो क्या था, एबी नोड, ये क्या था, ऐसे नोड, ठीक है ना, ये ऐसे नोड, ये एबी नोड, ठीक है। अब जैसे इंपल्स इधर चल जाएंगे, इधर की तरफ से, इधर चल जाएंगे इधर की तरफ से, फिर ये ब्रांचों में, और एक इधर चल जाएगा सीधे डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखना क्या हुआ, अब देखो मैंने क्या है, स्प्रेड इंपल्स एबी नोड, स्प्रेड इंपल्स एबी नोड, फिर मैंने क्या कहा है, एंड थ्रू द बंडल ऑफ हिज, तो थ्रू द ये बंडल ऑफ हिज हो गया, जो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड गया है, देखो इधर भी गया है और इधर भी गया है, ठीक है। और फिर ये इसकी जो बंडल ऑफ हिज की जो ब्रांचेज है जो बनी थी उसी को हम पुरकिंजे फाइबर बोल रहे हैं, एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। अब ये वेंट्रिकल पे ही तो है, वो एट्रियम पे था, ये वेंट्रिकल पे, तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। नहीं की बात समझ में, नहीं की लाइन समझ में, क्या एक बार दोबारा पुरकिंजे फाइबर कहां पे है इसमें, एक पुरकिंजे फाइबर ये ब्रांच दिख रही है, अरे यार क्या है यार, ठीक है ना। ऐसे नोड से तो एबी नोड पे आया, यानी कि ये क्या था, ऐसे नोड, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड वहां से सीप हुआ था, और ऐसे नोड के बाद कहां, अब ये जो है, अब हमें पता है ऐसे नोड कहां है, एट्रियल वाल्व पे, नहीं है क्या, अब तो एट्रियल वाल्व पे है ना, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ ना, फिर ये यहां कहां आया, एबी नोड पे आया, एबी नोड पे आने के बाद में ये कहां गया, किसके थ्रू जा रहा है, ये बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, फिर ये जो बंडल ऑफ हिज की जो ब्रांचेज बनी उसी को हम पुरकिंजे फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। तो उसी के थ्रू तो हुआ, और ये कहां था, वेंट्रिकल्स पे। अब हमें पता है ये कहां है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नियर है ना, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, तो इसके नियर नहीं है क्या ये वाल्व, हां जी, नहीं है क्या, तो ये मानो आप इसका ये यहां आपका जो था ना, क्या नाम से, क्या नाम से वो कार्डियक साइकिल का है को, अब छोड़ो क्या था मेरे माइंड में स्लिप है, आप तो ये देखो, ठीक है ना, ये यहां से यहां था, ठीक है ना, क्लियर है बात, नहीं है क्या बात, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, याद आया, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो इस बात से तुम्हें पता लगा। अब हमारा बचा है क्या, टी वेव। अब देखो टी वेव के अंदर क्या होगा, किसके अंदर, टी वेव के अंदर, यानी कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, और अब है हमारा टी वेव, क्या है, टी वेव। तो अब टी वेव क्या होता है, टी वेव क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ, क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ, यानी कि रिलैक्सेशन होगा किसका, वेंट्रिकुलर मसल्स का, किसका, वेंट्रिकुलर मसल्स का,
वेंट्रिकुलर किसका होगा? वेंट्रिकुलर मसल्स का। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वहां डिपोलराइजेशन था, यहां क्या होगा? रिपोलराइजेशन। यानी कि पहले देखो, अभी इसको लिख लो, वेंट्रिकल, इसका मतलब होता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, यानी कि ये जो यानी कि रिलैक्सेशन का मतलब क्या होगा? रिपोलराइजेशन। अब देखो तीन चीजें होती है, एक होता है पोलराइजेशन, एक होता है डिपोलराइजेशन और एक होता है रिपोलराइजेशन। और ये तीनों जो स्टेजेस है वो कंटिन्यू चलती है। क्या चलती है? खो खो का खेल तो सबने खेला है। खो खो का खेल नहीं खेला? एक भक्ता रहता है, फिर दूसरे को धक्का मारा, दूसरा उठ के चला जाता है, तो उसका करंट उसमें आ गया। देखो ऐसे होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये था क्या? वो सबसे पहले पोलराइजेशन था किसी चीज का। क्या था? पोलराइजेशन। ठीक है ना? पोलराइजेशन के बाद में इसके अंदर जैसे क्या नाम से ये ध्रुवीय अवस्था थी। इसके अंदर जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट हो रहा था। ठीक है ना? क्या हो रहा था? सपोज ये मान लो कि इलेक्ट्रिकल क्या हो रही थी? एक्टिविटी कंडक्ट हो रही थी। फिर इसके बाद में हमने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो गया? डिपोलराइजेशन। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन के बाद में जैसे ही स्विच बंद किया था उसको फिर से चालू करूंगा, तो इसका मतलब फिर से पोलराइज हो गए। लेकिन दोबारा पोलराइज हो रहा है ना, तो दोबारा को तो हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन, रिपीट पोलराइजेशन, दोबारा। ये बात समझ में आ गई? आगे ये बात समझ में सारी की सारा? उस दिन समझ में नहीं आया था क्या? नहीं। उस दिन लिखाया था ना? नहीं। इसकी कमी थी उसके अंदर। कोई बात नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक मछली होती है ना, वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तब तक यदि बने रहोगे ना मेरे से, तो तुम्हें फायदा है, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो वीडियो के नीचे जाके कमेंट में कमेंट करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। सर थोड़ा चालू करने की